दोस्तों, अगर आप एक ऐप डेवलप कराना चाहते हो, आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए ऐप डेवलप करना चाहते हो, या फिर आपका सिर्फ ऐप डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं डिजिटली तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, या फिर पॉसिबिलिटी कि आपने ऐप डेवलप कर तो लिया होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें पैसे कमाने के जो और तरीके होते हैं सिर्फ गूगल एड और डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन को छोड़ के, वो क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले ये फीडबैक देखना चाहिए। जो मुझसे कंसल्टेंसीज ले रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, पहले आप ये देखो। हेलो गाइस, अभी हमारी कंसल्टेंसी अभी कंप्लीट हुई है। तो सर, आपका नाम बता सकते हो? सर, मेरा नाम अरुणगिरी गोस्वामी है और आपको कैसा लगा? सुपरी से हूँ। जी जी जी, आपको कैसा लगा? सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपसे कंसल्ट लेके। जी जी जी। अभी की सर मैं चाह रहा हूँ कि सर मेरा ऐप डेवलप्ड हो और सर मार्केट में आए। उसके लिए सर आप मेरे साथ मेहनत करो और मैं भी आपके साथ बहुत सारी मेहनत करूँ। अरे ब्रदर, थैंक यू सो मच। और अच्छा हो सके। जो आपके कॉन्सेप्ट, जो आपका डाउट था वो आपको क्लियर हुआ कि भाई हाँ, अब मैं रेडी हूँ? बिल्कुल, तो मेरा डाउट था वो सारे क्लियर हो गए हैं आपसे बात करके। डन डन गाइस, अभी नेक्स्ट इनका प्रोजेक्ट आ रहा है क्विज एप्लीकेशन को लेके। एक मैं रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो में, लेकिन बहुत सही कॉन्सेप्ट है। जब वो लॉन्च होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रदर, मजा आ जाएगा लिटरली। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने जो फीडबैक देखा ये बहुत कम फीडबैक्स हैं, अभी ऐसे बहुत भरपूर फीडबैक्स आने वाले हैं। मैं इसके पहले फीडबैक्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि फीडबैक रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहिए। इसके लिए मैंने फीडबैक रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया। मेरे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोग फीडबैक देखोगे जरूर। अब समझो कि हम लोग स्क्रैच टू सक्सेस इस वेबसाइट से, जब आप ऑफिशियली मेरी वेबसाइट है, अगर इस वेबसाइट से आप कंसल्टेंसी बुक करते हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है ये आप समझो। सबसे पहले ना हम लोगों ने दो चीजों को डिवाइड कर रखा है। एक तो जो बिजनेस जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनको क्या फ्रेमवर्क देना है। दूसरा, जिन्होंने ऐप बना लिया है उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। देखो क्या होता है ना, अगर आप नॉन टेक्निकल हो, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। मैंने मेरे क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो आपने भी फीडबैक में देखा। उनका ऐसा सिस्टम था कि एक क्विज ऐप उनका बन रहा है, उस क्विज एप्लीकेशन में वो 2 आवर्स का जो टाइमलाइन है उस बीच में स्टूडेंट आता है और जो उन्होंने क्विज डाले हैं उसका आंसर देता है। अब इनको रैंकिंग डिवाइड करनी है, ठीक है, कि भाई 2 घंटे का इन्होंने टाइमिंग रखा हुआ है, 100 बच्चे समझ के चलो कि उस कॉन्टेस्ट में आके क्विज का आंसर दे रहे हैं। अब ये रैंकिंग डिवाइड कैसे करेंगे? मान के चलो कि किसी एक बच्चे ने 1 घंटे में 80 नंबर ला लिए, फिर 80 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है तो वो 1.5 घंटे में उसने 80 क्वेश्चन के जवाब दे दिए। प्रॉपर दोनों का फर्स्ट रैंक आना चाहिए, लेकिन कैसे आना चाहिए, यहाँ पे फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे? ऐसे बहुत सारे समस्याएं आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो ऐप डेवलपमेंट में या फिर मेरे ऐप में जो मैंने फीचर्स दिए हुए हैं उससे यूजर्स का क्या एंगेजमेंट है, कैसे मेरे जो यूजर्स है मेरे ऐप पे वो कैसे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो रैंकिंग डिवाइडेशन मैंने आपको बताया, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसे हो सकता है कि अगर एक टाइमिंग है क्विज एप्लीकेशन पे और उसमें रैंकिंग डिवाइड करना हो तो कैसे आप करोगे। कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना, इसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमने दे चुका है, डेवलपमेंट में भी है, ठीक है। अब समझो, ये मैंने आपको बताया जिनका ऐप बन रहा है या फिर जिनका ऐप बन चुका है। अब मान के चलो आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका कुछ फ्रेश आइडिया है, आप एक ऐप डेवलप करना चाहते हो, तो यहां पे ना हम पहले स्टडी करते हैं कि ये जो ऐप बनाने के लिए बातचीत हो रही है यहां पे, इसमें क्या क्या एक्चुअल में, अगर कंपटीशन है तो क्या ये विन हो पाएंगे, इनका इतना बजट है? अगर तो बजट है या फिर अगर बजट कम भी है तो कंपटीशन में क्या एमवीपी प्रोडक्ट लाना चाहिए, कितना मिनिमम फीचर्स के साथ ऐप को लॉन्च किया जाएगा कि आप कंपटीशन में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, यूजर का एंगेजमेंट। देखो, इतना आप समझ के चलो, आपका बजट कम हो या ज्यादा, आप खुद देखो ना, आप अपने आप को खुद उस जगह पे रख के देखो। अगर आप एक यूजर, अगर आप एक ऐप यूज कर रहे हो तो आपको अगर उस एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स ही पसंद नहीं आया तो 100 नहीं 200% मैं बोल रहा हूं, आप डिलीट कर दोगे उस एप्लीकेशन को। पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको एप्लीकेशन का यूएक्स पसंद नहीं आ रहा है, जो उसका जो डिजाइन होता है, जो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार मेरे फील का एप्लीकेशन है, तो आप उसे डिलीट कर दोगे। और अक्सर ऐसा होता है जब तक बस वो आपके काम की चीज ना हो, जैसे सरकारी ऐप हो गए या फिर सरकारी वेबसाइट्स हो गई, अब वहां पे आपकी मजबूरी है जाना। आज भी बहुत सारे ऐसे सरकारी वेबसाइट्स हैं जिनका अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे तो भी वो डेस्कटॉप व्यू में ओपन होते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस डज मैटर। आपका बजट कम हो या ज्यादा हो, बट यूजर का एक्सपीरियंस, डिजाइन डज मैटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उसमें जो टाइमिंग होता है, ऐप डेवलपमेंट का जो टाइमिंग होता है, सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको बनाना चाहिए, क्या सिक्योरिटीज डालनी चाहिए, और जो डेडलाइन है उस प्रोजेक्ट की, उसी डेडलाइन में आपको पैरेलली क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पैरेलली आपको पेमेंट गेटवेज, पैरेलली आपको प्ले कंसोल, इन सब की तैयारी कैसे करनी है ताकि आगे चल के जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाए उसके बाद
के जो प्रोसेस रहते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, जैसे 20 दिन 25 दिन प्ले कंसोल पे जाने में, पेमेंट गेटवे अप्रूवल में जाता है टाइम, तो वो ना लगे, उसके सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं। उसके बाद में जब आप लॉन्च कर लेते हो एप्लीकेशन में, एक जो बिजनेस ओनर है अगर वो ऐप डेवलप कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कैटेगरी। इसके बाद हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, जिसने डेवलप कर लिया उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। तो जो बिजनेस ओनर है, जब इसने ऐप डेवलप कर लिया उसके बाद जब ये प्रमोशन करेगा तो क्या होता है, समटाइम प्रमोशंस में एक्स्ट्रा अमाउंट शुरू में ये लोग फूक देते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एजेंसीज को पैसा दे देते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरा कुछ ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे देते हैं जहां से एक्चुअल में जो आपका ऐप है उससे रिलेटेड उसके कंटेंट है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको यूजर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बहुत सारी रहती है जहां पे हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं मेरी कंसल्टेंसी। उसके बाद में मान के चलो कस्टमर आ गया तो उसको इंगेज कैसे रखना है, उसको क्या ऐसे अच्छे फीचर्स देने हैं ताकि वो माउथ प्रमोशन करके आपके और भी यूजर्स बढ़ा सके, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्लस आपका रेवेन्यू कैसे होना चाहिए। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में ना जब आपका इन्वेस्टमेंट लगता है या फिर एक बिजनेस ओनर का इन्वेस्टमेंट लगता है तो वो पूरा फोकस करता है कि भाई मेरा तुरंत पैसा आ जाए, मैं सब्सक्रिप्शन से कमाऊं, गूगल एड से कमाऊं, उसका फोकस प्रॉफिट होता है। तो फोकस प्रॉफिट नहीं, फोकस होना चाहिए यूजर एंगेजमेंट, यूजर टिके रहें। मेरे ऐसे बहुत सारे साइलेंट एप्लीकेशन है, मैंने अभी तक वीडियो में रिवील नहीं किया, पर मेरे ऐसे बहुत सारे साइलेंट एप्लीकेशन है जिनको मैंने डाल के रखा है, जिनके ऊपर काम हो रहा है, सक्सेस अभी नहीं मिली है, टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल लग सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे टाइम लगता है वैसे इसमें भी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 हफ्ते में ही अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लेते हो, पर वैसा आपको सोचना नहीं है, टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक का पेशेंस रखो अपने पास। जब ये आपका यूजर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने मेरे साइलेंट एप्लीकेशन डेवलप करके रखे हुए हैं, मुझे भी पता है कि आने वाले टाइम पे 100 नहीं 200% मुझे वहां से प्रॉफिट आने वाला है। तो ऐसे पैरेलली आपके और भी बिजनेस होने चाहिए। सिर्फ अगर आप कुछ नहीं करते हो, आपका बिजनेस जॉब कुछ भी नहीं है, अगर आपने पूरा फोकस कर दिया कि मेरे को एक ऐप ही बनाना है और उसको सब कुछ आपका निर्भर है, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी वैसी बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा यूट्यूब की तरह, वॉच टाइम की तरह, नहीं, स्ट्रैटेजी आपको अलग करनी पड़ेगी डे 1 से अगर आपको अर्निंग करना है। अब हम बात करते हैं ये दूसरी कैटेगरी जिसने ऐप डेवलप कर लिया। देखो ऐप डेवलप करने में पता है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सबसे बड़े 2-3 ही प्रॉब्लम है जिनके सॉल्यूशंस हम लोग हमारी कंसल्टेंसी में देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है कि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, वहां पे जो मोनेटाइजेशन मॉडल है वही आपके सही नहीं है। दूसरा, फिर यूजर्स की जो एंगेजमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हो। एक बार यूजर आ रहा है, ऐप डाउनलोड कर रहा है, पर वो रिपीटेडली आपके एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर रहा है, यानी यूजर एंगेजमेंट। तीसरा, पेमेंट जो आपने सिनेरियोज डाले हुए हैं, समटाइम क्या होता है लोग सब्सक्रिप्शन पैक डाल देते हैं, ठीक है, या फिर मान के चलो कुछ ऐसे क्विज एप्लीकेशन या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन देखे हैं मैंने जहां पे पर कॉन्टेस्ट के लिए पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने वैलिड सिस्टम बढ़िया नहीं बनाया। मतलब आपके एप्लीकेशन का यूजर एक्सपीरियंस और उसके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअल में यूजर को पसंद नहीं आ रहे, तो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत है। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट है जिन्होंने हमसे एप्लीकेशन बनाया, उन्होंने बाद में दूसरे डेवलपमेंट कंपनी को भी दिया, बट वहां से उनका अच्छा फीडबैक नहीं मिला। आज वापस हम उनका प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, और अगर आपको सच में एप्लीकेशन को सक्सेस करना है तो आपको कंसल्टेंसी बुक करनी चाहिए मेरी। नीचे लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, जस्ट जाओ बुक करो, बहुत कम अमाउंट में देता हूं। मतलब इतने कम अमाउंट में मैं मेरा जितना पर्सनल टाइम देता हूं उतना कोई नहीं देता है। आप देख लो यूट्यूब पे नहीं देते उतना टाइम, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस हैं उनके, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ऐप डेवलप कराना है, डायरेक्टली डिस्कस करना है, तो मेरी टीम से कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर मुझसे बातचीत करनी है तो मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।